हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हम दल बदल कानून भी कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है या दल बदल कानून होता क्या है। पहले हमें दल बदल क्या होता है इसे समझना चाहिए। डेफिनेशन तो मैंने यहाँ लिख दी है कि जब कोई राजनेता किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीतने के बाद अपना दल परिवर्तित कर दे, उसे दल बदल कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि दल क्या है। दल का मीन्स है पार्टी। मान लीजिए मैं बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ती हूँ, कमल के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ती हूँ और चुनाव में जीत जाती हूँ। चुनाव में जीतने के बाद मैं अपनी पार्टी को चेंज करके कांग्रेस में चली जाती हूँ। ये होता है दल बदल। जब आप किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद अपना दल परिवर्तित कर देते हैं, उसे ही हम दल बदल कहते हैं। अब आता है कि दल बदल के विरोध में, अगेंस्ट में कानून क्यों लाया गया, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस की गई। चेंजेस करने के पीछे का रीजन ये था क्योंकि दल बदल से राजनीति माने कि पॉलिटिक्स में अस्थिरता आती है। अस्थिरता का अर्थ हुआ कि जब एक राजनेता कभी इस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, फिर कभी दूसरी पार्टी में चला जाएगा, तो इससे एक बैलेंस नहीं बना रहेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए दल बदल को रोकना जरूरी था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की गई। जब हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में, धारा में, अनुच्छेद में कुछ परिवर्तन करते हैं तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और कब हुआ ये? 1985 में 15 फ़रवरी को हुआ। 15 फ़रवरी को 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है और दल बदल के अगेंस्ट में लॉ लाया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ।